महादानवीर कर्ण, एक दुर्दैवी वीर का संघर्ष। महाभारत काल के सबसे प्रभावशाली योद्धाओं में से एक कर्ण एक ऐसी विभूति थे जिनकी कहानी वीरता, दुर्भाग्य, दानशीलता और कर्मफल का एक गहन अध्ययन प्रस्तुत करती है। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, परंतु उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रहे। कर्ण का जन्म सूर्य देव और देवी कुंती के आशीर्वाद से हुआ था। कुंती ने उस समय के सामाजिक मानदंडों के कारण उन्हें छिपाकर जन्म दिया और उन्हें एक टोकरी में बहा दिया था। इस दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में उन्हें एक रथकार चरवाहों ने गोद लिया था। बचपन से ही कर्ण ने कठोर परिश्रम से युद्ध कौशल में महारत हासिल की। उन्होंने परशुराम से भी शिक्षा प्राप्त की, जिन्होंने उन्हें अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण बनाया। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। परशुराम ने उन्हें शूद्र होने का श्राप दे दिया था, क्योंकि कर्ण ने उन्हें अपने ब्राह्मण होने का झूठा दावा किया था। इस श्राप के कारण कर्ण की शक्ति युद्ध के महत्वपूर्ण क्षणों में कम हो गई। कर्ण की सबसे बड़ी पहचान उनकी अद्भुत दानशीलता थी। वह एक महान दानवीर थे, जिन्होंने अपना सारा धन दौलत, यहाँ तक कि अपने अजेय कवच और कुंडल भी दान कर दिए थे। इंद्रदेव ने छल से उनसे उनके कवच और कुंडल प्राप्त किए थे, जिससे कर्ण की अजेयता कम हो गई। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। यह घटना न केवल कर्ण की शक्ति को कमजोर करती है, बल्कि उनके भाग्य को भी प्रभावित करती है। महाभारत युद्ध में कर्ण ने दुर्योधन के साथ पक्ष लिया। दुर्योधन ने उन्हें मित्रता और सम्मान दिया, जिसके कारण कर्ण ने उनके साथ दृढ़ता से खड़े रहे। वह एक असाधारण योद्धा थे और उन्होंने कई महान योद्धाओं को पराजित किया। हालांकि दुर्भाग्यवश युद्ध के अंतिम दिन कई विपरीत परिस्थितियों के कारण कर्ण को अर्जुन के हाथों मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा। इन परिस्थितियों में शामिल थे श्राप। परशुराम के श्राप के कारण कर्ण की शक्ति युद्ध के महत्वपूर्ण क्षणों में कम हो गई। छल, इंद्रदेव द्वारा उनके कवच और कुंडल छल से प्राप्त करने के कारण उनकी अजेयता कम हो गई। अवसर की कमी, कई अवसरों पर कर्ण को युद्ध में लड़ने का पूरा अवसर नहीं मिला, जैसे कि जब वह ब्राह्मण वेश में थे और युद्ध से दूर रहने के लिए बाध्य थे। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कर्मफल का सिद्धांत। कर्ण के जीवन में कई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुईं, जो उनके पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम थीं। यह हमें सिखाता है कि हमारे कर्मों का हमारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। सत्य और धर्म का मार्ग। कर्ण ने अपने कर्तव्य पथ पर चलते हुए कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी भी सत्य और धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। मित्रता और निष्ठा। कर्ण ने दुर्योधन के प्रति अपनी मित्रता और निष्ठा का पालन किया, भले ही वह जानते थे कि यह पथ दुखद हो सकता है। कर्ण की कहानी भारतीय महाकाव्य महाभारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मार्मिक अध्याय है। उनकी वीरता, दानशीलता, दुर्भाग्य और कर्मफल की कहानी सदियों से लोगों को प्रभावित करती रही है और हमें जीवन के मूल्यों और कर्मफल के सिद्धांतों की गहन समझ प्रदान करती है। उन्नतियों। गहन चरित्र विश्लेषण। कहानी में कर्ण के चरित्र का गहन विश्लेषण किया गया है, जिसमें उनके संघर्षों, चुनौतियों और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले कारकों पर ध्यान